जब आप एमसीए करने को कंसिडर करते हो देन टू थिंग्स कम इन योर माइंड. फर्स्ट थिंग इज़ कि do we should do for 2 years or we should do for 3 years. If you'll ask my personal opinion, I'd say 2 years. Now why? See, there are a lot of conditions which satisfies this, and especially for BCA and BSc computer science graduates. Okay, now see the reasons behind this are: first thing is that you have completed the syllabus already. Okay, and if you have properly prepared for your placements, then this is going to help you in your MCA placements as well. Okay, if you have like actually studied properly, then I'm saying this. Okay, और BCA एंड BSc कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी ये सेम चीज़ फॉलो होती है. ठीक है, तो आपको 3 इयर्स के एमसी के लिए क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि फर्स्ट रीज़न इज़ कि आपको उसके लिए निमसेट के लिए प्रिपेयर करना होगा. ठीक है, जो कि एक्चुअली में एक 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 टास्क है इटसेल्फ. ओके, अपार्ट फ्रॉम योर कॉलेज यू हैव टू गिव समथिंग else extra time which is going to have no benefit in your future. Okay, apart from just giving the NIMSET exam and cracking it. Now, why 2 year MCA is better? So 2 year MCA is better because you have completed the syllabus only. अभी जब आप MCA 3 साल के लिए भी करोगे, सेम सिलेबस आपको रिपीट कराया जाएगा. ओके, सो इट्स बेटर टू 2 years of MCA. No matter what kind of students you are, no matter what kind of rank you got in MCET, no matter what. ओके, अगर आपको क्राइस्ट मिल रहा है, जैन यूनिवर्सिटी मिल रहा है, देन इफ़ यू आर गेटिंग VIT वेलोर, ओके, इफ़ यू आर गेटिंग HCU, then definitely consider doing a 2 year of MCA instead of going to lower NITs and all. Even if you are a great rank holder, definitely I won't suggest you, because if I'll talk about myself only, I did from NIT Warangal. So definitely if you are getting this kind of colleges, consider doing 3 years of MCA. Apart from that, 2 years of MCA is more than enough, because you are going to repeat the syllabus. Okay, and if you are going to choose colleges like LPU, VIT Vellore, and then SRM, then Jain, these kind of colleges, if you are going to choose, what's the benefit in this? And even Joseph Bangalore. Okay, if you're going to consider all these colleges, what is the benefit? First thing is that कि आपको वो प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कराते हैं अलग से. बैंगलोर में अगर आप जाते हो तो वो IT अब है. किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन कराते हो तो एक जनरल पैकेज आपको अच्छा खासा मिल जाएगा. जनरल पैकेज मिनटू से 7 to 8 lakhs. ओके, अगर आप लोअर NIT से करोगे या फिर मिड NIT से करोगे तो आपको ये भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये हार्श ट्रुथ है. ठीक है, ये कोई नहीं बताता. सब हाईएस्ट पैकेज, मीडियन पैकेज बता देते हैं, लोअर पैकेज बता देते हैं, लेकिन जो एक्चुअल ट्रुथ है, जो एक्चुअल डेटा है, वो कोई नहीं बताता. ठीक है, तो इस पर फोकस करो. और इफ़ यू आर डूइंग 3 years ऑफ MCA, जो आपका अमाउंट ऑफ मनी एंड टाइम खर्च होगा, ओके, जो कि बहुत है. ठीक है, और आप देखो कि अगर आपको JNU मिल रहा है, BHU मिल रहा है, DU मिल रहा है, एंड इवन द प्राइवेट कॉलेजेस आई नेम्ड बिफोर, अगर आपको 2 years ऑफ MCA करने का मौका मिल रहा है, डेफिनेटली यू शुड चूज़ दैट ओनली ओवर एनीथिंग एल्स. ओके, इवन इफ 3 years का MCA से अच्छा है 2 years ऑफ MCA, बिकॉज टाइम कम है, पैसे कम लगते हैं उसमें, और रिटर्न अच्छा है. रिटर्न अच्छा है. अभी आप देखो कि जनरली अगर मैं खुद की बात करूँ तो मुझे 3 साल लगे MCA करने में. अगर दैट टू उस समय बहुत सारे इश्यूज थे इंडिया में भी, एंड बहुत सारे वायरसेस एंड ऑल का प्रॉब्लम था. बट अगर आप अभी के सिनेरियो को देखो तो अभी सब कुछ सही है. ओके, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन साइट वर्क चल रहा है, सारे बच्चे कॉलेज आके पढ़ाई कर रहे हैं. तो अभी 2 साल का MCA बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको 1 year एक्स्ट्रा मिलता है rather than studying into the college. ओके, अगर आप प्राइवेट से MCA करते हो, 2 years का MCA करते हो, या फिर DU से करते हो, या फिर किसी भी ऐसे कॉलेज से, तो 2 years का MCA करा रहा है, जो कि फेमस है, जिनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छे हैं, तो उसमें बेनिफिट है कि आप बस 1 साल पढ़ाई करते हो, नेक्स्ट ईयर आपके प्लेसमेंट हो जाते हैं. ठीक है, और अगर आप मेरे से पूछो कि प्लेसमेंट करना टफ़ है या फिर निमसेट के लिए प्रिपेयर करना टफ़ है, उससे निमसेट के लिए प्रिपेयर करना बहुत टफ़ है, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं. ये 2025 में भी आपको दिखाई होगा. ठीक है, लेकिन अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो एक जनरल सेट ऑफ क्वेश्चंस जो आप कॉलेज में पढ़ाई करते हो, ऑलमोस्ट अ बिट एडवांस्ड क्वेश्चंस आपको प्लेसमेंट्स में पूछे जाते हैं.
तो इट्स ईजियर टू क्रैक प्लेसमेंट, डोंट यू थिंक दैट? Okay, and even if I'll tell some examples of my friends when I was in college in BCA, a lot of students they got placed from the BCA background itself, क्योंकि उनको MCA में जाना ही नहीं था। और अभी भी देखोगे तो बहुत सारे बच्चों को MCA में इंटरेस्ट है ही नहीं, जिनको एक्चुअली में कोडिंग करनी है, जिनको एक्चुअली में कोडिंग करनी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो वो इसके लिए नहीं चाहते कि भाई मैं NIT में चला जाऊँ या फिर मैं इस स्पेसिफिक कॉलेज में चला जाऊँ फिर मेरा करियर बनेगा। ऐसा नहीं होता। 2 साल का MCA भी अच्छा है, उनके लिए अच्छा है जो कि एक्चुअली में पढ़ाई करके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब लेना चाहते हैं। उनके लिए नहीं कि जिनको NIT का टैग चाहिए और उसके बाद फिर बैठे रहना है, उसको कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। इसीलिए अगर आप सेम अमाउंट ऑफ वर्क पुट इन करते हो प्लेसमेंट के प्रिपरेशन में, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा इंस्टेड ऑफ डूइंग निमसेट का प्रिपरेशन। ठीक है, तो डेफिनेटली वाइज चॉइस होगा अगर आप 2 साल का MCA चूज़ करते हो और अगर टॉप रैंकर हो और आपको मेरे से पूछो अगर आपको NIT इलाहाबाद मिल रहा है और DU मिल रहा है, क्या चूज़ करना चाहिए? मैं बोलूँगा DU चूज़ करना चाहिए। 2 रीजंस बिहाइंड दिस। फर्स्ट रीज़न इज़ कि पॉपुलेशन बहुत कम है DU में, है ना, तो और कंपनियाँ अच्छी अच्छी आती है, कॉलेज का रेपुटेशन अच्छा है, तो दीज थिंग्स मैटर्स अ लॉट। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ें कंसिडर करके 2 इयर्स का MCA पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आजकल सिर्फ कॉलेज मैटर नहीं करता, आजकल मैटर करता है एक्सपीरियंस। ओके, अभी जब मैं भी जब इंटरव्यू लेता हूँ, है ना, जूनियर्स का जो भी इंटर्नशिप करने के लिए आते हैं, तो यू नो उन सभी में मतलब मैं पर्सनली क्या देखता हूँ, उन सभी में मैं देखता हूँ कि यार क्या आपने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो आपके एक्सपीरियंसेस है, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है अपने कॉलेज के टाइम में, वो मुझे बताओ। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो आप भी इस पे सोच के और डिसाइड कर सकते हो कि आपको डेफिनेटली क्या यू नो क्या लेना अच्छा लगता है। 2 इयर्स का MCA, 3 इयर्स का MCA। ठीक है, और बस मेरे से नहीं, आप अपने कॉलेज के टीचर से भी पूछना वो क्या रिकमेंड करते हैं आपको। NIT का टैग लेने के लिए नहीं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में घुसने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अंडरस्टैंड दिस एंड टेक द डिसीजन वाइजली। ओके, सेव योर मनी, सेव योर टाइम एंड गेट मोर एक्सपीरियंस। थैंक यू।